क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि कोई आपको इस कदर याद करे कि सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला ख्याल आप हों और रात को नींद में जाने से पहले आखिरी याद भी आपकी ही हो? अगर हां, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम जानने वाले हैं खुद को अविस्मरणीय यानी अनफॉरगेटेबल कैसे बनाया जाए। हम उतरेंगे गहराई में, स्टोइक दर्शन के उन सिद्धांतों में जो सिर्फ थोड़ी सी तड़प पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि आपको ऐसा इंसान बनाने के लिए है जिसे कोई भी नजरअंदाज कर ही न पाए। एक बार एब्सेंट ने कहा था, अनुपस्थिति प्यार को गहरा बनाती है और मौजूदगी उसे मजबूत करती है। तो चलिए समझते हैं, ऐसा क्या करें कि हमारी अनुपस्थिति भी किसी के दिल पर गहरी छाप छोड़ जाए। और हां, एक बात याद रखना, इस वीडियो का हर हिस्सा इस रहस्य को समझने का एक जरूरी टुकड़ा है, ताकि जब आप किसी की जिंदगी से जाएं तो सिर्फ याद नहीं बने, एक एहसास बन जाए। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा टास्क, नीचे कमेंट में बस एक लाइन लिखो। कल के बारे में सोचते हुए तुम्हारा पहला ख्याल क्या था? यह न सिर्फ हमारी बातचीत को गहराई देगा, बल्कि आपको दूसरों के दिलों की झलक भी दिखाएगा। और शायद कहीं ना कहीं कोई ऐसा भी हो जो वही महसूस कर रहा हो जो आप। अब तैयार हो जाइए जानने के लिए वो 5 शक्तिशाली स्टोइक रणनीतियां जो आपको बना सकती हैं यादों से भी ज्यादा असरदार। नंबर 1, आत्मनिर्भरता। अब आप सोच रहे होंगे, भला आत्मनिर्भर होना किसी को मेरी याद क्यों दिलाएगा? सवाल वाजिब है, लेकिन जवाब उससे कहीं ज्यादा गहरा है। यह सब इस बात से शुरू होता है कि आप अपने आप में पूरे हैं। जब आप किसी रिश्ते में होते हुए भी किसी पर निर्भर नहीं होते, तो आप अपने आप एक अलग ही चमक ले आते हो, एक ऐसा आकर्षण जो नजरों से नहीं दिल से जुड़ता है। सोचिए, जब आप हर वक्त उनके ध्यान के लिए तरसने की बजाय अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं, अपने पैशन को फॉलो कर रहे होते हैं, अपने सपनों को पाल रहे होते हैं, तो वो सोचते हैं, आखिर ये क्या कर रहा होगा, किस दुनिया में खोया होगा और क्यों मैं इसे इतना मिस कर रहा हूं। आप उनके लिए सिर्फ एक साथी नहीं रहते, बल्कि एक ऐसा इंसान बन जाते हैं जो अपनी शर्तों पर फल फूल रहा है। जब आप हर वक्त उपलब्ध नहीं होते, जब आपकी खुशी सिर्फ उनसे जुड़ी नहीं होती, तब आप एक स्वस्थ स्पेस बनाते हैं रिश्ते में, जहां दोनों को खुद भी पनपने का मौका मिलता है। और जब आप वहां नहीं होते, तो उन्हें याद आता है कि आप कैसे बिना किसी सहारे के खड़े रहते हो, कैसे आत्मविश्वास से भरे होते हो, कैसे आप खुद को जीते हो। यही वो पल होता है जब वो आपको मिस करना शुरू करते हैं। तो आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि आप उन्हें दूर नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें धीरे धीरे और गहराई से अपनी ओर खींच रहे हो। और याद रखो, जैसे जैसे तुम अपने भीतर की आजादी को अपनाओगे, वैसे वैसे तुम उनकी यादों में और भी गहराई से बसते जाओगे। नंबर 2, भावनात्मक नियंत्रण। मैं बस चाहता हूं कि वो मुझे याद करे। अगर ये तुम्हारा जज्बा है तो सुनो, भावनात्मक नियंत्रण किसी ताकतवर घोड़े की लगाम थामने जैसा है। ये तुम्हारी रिश्तों की ऊर्जा को उस दिशा में मोड़ देता है जहां तुम चाहते हो। एक पल के लिए सोचो, हर बार जब तुम उनसे बात करते हो, तुम्हारा स्वर शांत होता है, तुम्हारा चेहरा स्थिर होता है। भले ही बात गर्म हो जाए या हालात बेकाबू लगें, तुम खुद पर काबू रखते हो। यह सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक आभा है जो न सिर्फ सामने वाले को प्रभावित करती है, बल्कि उन्हें खींचती है। क्योंकि आज के जमाने में शांति ही सबसे ज्यादा शोर करती है। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में है, बाहरी चीजें नहीं। जब तुम ये समझ लेते हो, तो तुम्हारे अंदर एक गहरी ताकत जागती है। और जब तुम अपने रिएक्शन पर काबू रखते हो, तो तुम एक रहस्य बन जाते हो। अब लोग तुम्हें समझने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे एक्सप्रेशंस को पढ़ने लगते हैं और सोचने लगते हैं, आखिर इसके अंदर क्या चल रहा है। तुम अब उनके लिए एक खुली किताब नहीं, बल्कि एक दिलचस्प कहानी बन जाते हो जिसे पढ़ना बाकी है। लेकिन ध्यान रहे, भावनात्मक नियंत्रण का मतलब यह नहीं कि तुम एक रोबोट बन जाओ। इसका मतलब है, जब तुम अपने जज्बात जाहिर करते हो, तो वो सोच समझकर, सच्चे और गहराई से भरे होते हैं। और जब तुम उनके पास नहीं होते,
तो उन्हें वो जानबूझकर दिखाई गई गर्मजोशी, वो हल्का सा मुस्कुराना, वो धीमा लेकिन सच्चा जवाब सब याद आने लगता है। तो शांत रहो, संयमित रहो और देखो कैसे धीरे धीरे वो खुद को तुम्हारी ओर खींचता हुआ महसूस करते हैं। याद रखो, अपने जज्बातों को अपने दिल के करीब रखो और शायद उन्हें कोई ऐसी चीज देकर जाओ जो उनके जहन में गूंजती रहे, जैसे एक छोटा सा सवाल, क्या तुम कल मेरा ख्याल करोगे? क्योंकि थोड़ा सा रहस्य हमेशा दिलचस्प होता है। नंबर 3, इंटेंशनल कम्युनिकेशन। क्या कभी सोचा है कुछ खास शब्द कैसे किसी को तुम्हारी मौजूदगी के लिए तरसा सकते हैं? इंटेंशनल कम्युनिकेशन यानी सोचे समझे और उद्देश्यपूर्ण तरीके से बात करना, ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। इसका मतलब है हर शब्द को ध्यान से चुनना, इस बात को समझना कि जो तुम बोल रहे हो वो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि भावना, असर और याद बन सकते हैं। जैसे सेनेका ने कहा था, ऐसे बोलो कि दोबारा भी बोल सको। मतलब जब तुम बोलो तो उसमें वैल्यू हो, गहराई हो। अब सोचो, तुम्हारे मजाक का अंदाज, तुम्हारा बात करने का खास तरीका, तुम्हारा दूसरों की बात को समझना और जवाब देना, जब यह सब जानबूझकर होता है तो तुम सिर्फ बातचीत नहीं कर रहे होते, तुम यादें बना रहे होते हो। और जब तुम वहां नहीं होते तो भी तुम्हारे शब्द गूंजते हैं उनके दिल में, उनके कानों में। तुम्हारी वो एक बात, वो एक लाइन जिसे तुमने कैजुअली कहा था, अब उन्हें सोचने पर मजबूर करती है। इसीलिए जब भी बोलो, सोचकर बोलो, महसूस करके बोलो और हमेशा थोड़ी सी दिलचस्पी छोड़ दो पीछे, ताकि जब तुम न भी हो तो भी तुम्हारी बातें उनके साथ रहें। क्योंकि आखिर में बात सिर्फ ये नहीं है कि क्या कहा गया, बल्कि ये है कि कैसे कहा गया। नंबर 4, अनुपस्थिति की स्वीकृति। अब सुनो, ये थोड़ा उल्टा लग सकता है, पर जब आप किसी से दूर होते हैं तो वो दूरी कभी कभी दिलों को और करीब ले आती है। हैरानी होती है ना, पर यही सच है। जब आप अनुपस्थिति को स्वीकार करते हो तो आप उसमें तड़प नहीं बल्कि खूबसूरती देखने लगते हो। अब सोचो, जब आप उनके साथ नहीं होते और फिर भी उस वक्त को इज्जत देते हो, तब आप खुद को एक मजबूत इंसान के रूप में पेश करते हो। आप ये दिखाते हो कि रिश्ता सिर्फ पास रहना नहीं है, बल्कि उस भावनात्मक डोर में विश्वास करना है जो फिजिकल डिस्टेंस से कहीं ज्यादा मजबूत होती है। जैसा कि एपिक्टेटस ने कहा था, आजादी ही जीवन का असली लक्ष्य है। तो जब आप अपने पार्टनर पर चिपकने की जरूरत से खुद को आजाद करते हो, तो आप न सिर्फ उन्हें स्पेस देते हो बल्कि अपने रिश्ते में गहराई भी लाते हो। और क्या होता है जब आप उन्हें स्पेस देते हैं? वो खुद उस खाली जगह को भरना चाहते हैं, वो आपके लौटने का इंतजार करते हैं। और तब जब आप वापस आते हो तो रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और खूबसूरत लगता है। अब सोचो, जब आप साथ नहीं होते और आप हर थोड़ी देर में संदेश भेजने की हड़बड़ी नहीं करते, तो इसका क्या असर होता है? तुम उन्हें सांस लेने की जगह देते हो, तुम चुप्पी के बीच में सोचने की जगह छोड़ते हो, और वो सोचते हैं, तुम क्या कर रहे हो? क्या वो मुझे मिस कर रहे हैं? क्यों आज कोई मैसेज नहीं आया? तभी तुम उनकी दिनचर्या का एक अनुमान लगाने वाला हिस्सा नहीं रह जाते, बल्कि एक एक्साइटमेंट बन जाते हो, एक ऐसा मोमेंट जिसकी वो राह देखते हैं। यह सिद्धांत तुम्हें सिखाता है अकेलेपन से घबराना नहीं, बल्कि उसे अपनाना, अपने साथ वक्त बिताना, अपनी कंपनी में खुशी ढूंढना। यही चीज तुम्हें और दिलचस्प बनाती है। जब तुम फिर से उनसे मिलते हो तो वो कनेक्शन ताजा लगता है और हर बार ऐसा लगता है जैसे कोई अधूरी कविता फिर से पूरी हुई हो। तो याद रखो, अनुपस्थिति कोई खाली जगह नहीं है, बल्कि वो एक भावनात्मक स्पेस है जहां चाहत पनपती है और उम्मीद जन्म लेती है। उन्हें तुम्हारी कमी महसूस होने दो, बस इतनी कि वो तुम्हारे बारे में सोचें, और जब तुम लौटो तो वो तुम्हारी मौजूदगी की कद्र करना सीख चुके हो। नंबर 5, बातचीत में सावधानी। अब सुनो, जब तुम उनके साथ हो तो सिर्फ मौजूद मत रहो, पूरी तरह शामिल हो जाओ। हर बात को, हर पल को इतनी गहराई और ध्यान से जियो कि वो पल सिर्फ एक पल ना रहे,
एक याद बन जाए। ध्यान देना यानी सिर्फ सुनना नहीं, बल्कि दिल से समझना। जब तुम कुछ कहते हो तो ऐसा लगे जैसे शब्दों के पीछे एक भावना छुपी हो। जैसे मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अपने जीवन का हर काम ऐसे करो जैसे वह तुम्हारा आखिरी हो। अब सोचो, अगर हर बातचीत को तुम ऐसे लो जैसे यही आखिरी मौका है उस इंसान से जुड़ने का, तो उस बातचीत की महत्ता क्या होगी। हर हंसी और हर नजर, हर कहानी और हर खामोशी, सब में एक जादू होगा। तुम सिर्फ समय नहीं बिताओगे, तुम पल गढ़ोगे, और यही जुड़ाव की गहराई एक ऐसी छाप छोड़ती है जो उनके साथ रहती है, भले ही तुम दूर क्यों ना हो। जब तुम दूर होते हो तो वो तुम्हारी बातों को याद करते हैं, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन को, तुम्हारी मौजूदगी की वो गहराई जिसने उन्हें देखा था, सुना था और समझा था। क्योंकि जब कोई तुम्हें सच में महसूस करता है तो तुम्हारी गैर मौजूदगी एक शून्य नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी गूंज जो दिल के बहुत अंदर तक जाती है। तो दोस्त, याद रखो, दुनिया तुम्हें तभी याद रखेगी जब तुम खुद को समझोगे, संवारोगे और उस रोशनी को जगाओगे जो तुम्हारे अंदर है। अपनी मौजूदगी को इतनी खास बना दो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी भी एक एहसास बन जाए। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कुछ हलचल पैदा की हो, कोई सोच, कोई याद, कोई इमोशन, तो इसे अपने किसी खास के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ, अगर ऐसे ही गहराई वाले और दिल से जुड़े कंटेंट से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना कि तुम्हें सबसे ज्यादा किस पॉइंट ने छू लिया। फिर मिलेंगे एक और सोच के साथ, एक और एहसास के साथ।